चलिए मार्केट महारथी में आज बात होगी अमित जसवानी से। उनसे बात करते हैं। अमित सीईओ हैं स्टेलन एसेट्स के। अमित, मॉर्निंग, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। आपसे इस साल में अब आखिरी बार बात हो रही है और उम्मीद यही है कि 2024 के लिए आउटलुक आप हमारे व्यूअर्स के साथ जो शेयर करें वो बहुत ही बेहतरीन हो। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। Good morning, Priyanka ji. I wish you a very happy new year to you and all your viewers of ET Now Swadesh. ये बताइए, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी जब आपसे बात की थी जस्ट फ्यू वीक्स बैक ओनली, तो वी कुड फील दैट वाइब्रेंस और वो बुलिश व्यू भी आपकी बातों में झलक रहा था। अभी बाजार पर क्या व्यू बन रहा है? क्या आप फुली इन्वेस्टेड हैं या किसी एक डिप का इंतजार कर चुके हैं? क्योंकि बाजार थोड़ा चल तो चुका है, यहाँ से अब कैसे अप्रोच करना चाहिए मार्केट्स को? प्रियंका जी, अभी तो हम नियर फुल्ली इन्वेस्टेड है, बट वी बीन जैसे हम अपने पोर्टफोलियो को इमर्जिंग मोनोपोलीज, प्रूवन मोनोपोलीज और स्पेशल सिचुएशन, ये 3 भागों में डिवाइड करते हैं। दिस इज द टाइम वेयर हम थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव होके क्योंकि बड़ा पैसा बन गया है लास्ट ईयर एंड वी डोंट वांट टू लूज द मनी दैट वी हैव मेड। सो पैसा वापस बाजार को क्यों देना है? थोड़ा रिस्क ऑफ होके हम इमर्जिंग मोनोपोलीज से कम करके हम प्रूवन मोनोपोलीज की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं अपना पोर्टफोलियो। कंपनीज विच हैव प्रूवन, जो 5-10 साल से लिस्टेड है, बहुत साल ओवर साल मार्केट शेयर गेन करते हैं। सी द ब्रॉड फिलोसफी इज सेम, बट वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स प्रूवन मोनोपोलीज। जो थोड़े प्रूवन ज्यादा है स्टॉक्स, वहीं पे हम थोड़ा निवेश कर रहे हैं फॉर अर्ली 2024। आप थोड़ा हिंट कर पाएंगे अमित कि कहाँ पे आपका टिल्ट है, यानी कि किस जगहों पर आप ज़्यादा सर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं? अगर कोई स्पेसिफिक एरिया हो तो हमको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। जैसे हमने अभी एक एविएशन कंपनी ली जिसका 1 लाख करोड़ मार्केट कैप है, 61% मार्केट शेयर है। उन्होंने फर्स्ट हाफ में 7,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है दिस ईयर, प्रॉफिट्स ऑफ दैट कंपनी। सो दैट बेसिकली मैं आपको इंडिगो की एग्जांपल, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, मी, माय फैमिली, माय क्लाइंट्स ऑल हैव वेस्टेड इंटरेस्ट। हम एक सेबी रजिस्टर्ड पीएमएस और एक रिसर्च एनालिस्ट फर्म है, बट मैं आपको इंडिगो एविएशन की बात कर रहा हूँ, वो हमने लेटली लिया है। इट्स अ डोमिनेंट मोनोपोली। आज अगर फ्री कैश फ्लो यील्ड देखे तो 12, इट्स लेस देन 10 टाइम्स फ्री कैश फ्लो यील्ड। दीज आर द काइंड ऑफ बेट्स दैट वी आर टेकिंग, जहां पे 15-20% ग्रोथ एक इंडस्ट्री ग्रोथ है। And Indigo, of course, this has now become a duopoly market. अगर ये इंड एस अकाउंटिंग के कारण इनका आरओसी नहीं दिखता है, अगर आरओसी देखे तो 40% के ऊपर आरओसी के साथ 15-20% ग्रोथ है एंड लेस देन 10 फ्री कैश फ्लो यील्ड है। सो लुक लाइक अ डिसेंट बेट फॉर अस। सो हमने 1 लाख करोड़ के करीब वो लिया, अब थोड़ा 1,15,000 करोड़ हो गया, बट दैट इज समथिंग दैट वी बॉट लास्ट क्वार्टर। हमें थोड़े फुल टॉस अच्छे लगते हैं, वेयर वी गेट फुल टॉसेस। We got into Nuvama last quarter, which looked वो 20 times Nuvama हमारे हिसाब से 550 करोड़ का पैट करेगा हमें नुवामा 10 ये साल। अगर आप आनंद राठी देखिए तो 50 पी चलता है, अगर आप IIFL वेल्थ देखिए तो 35 पी चलता है, एंड नुवामा वी वर गेटिंग एट 18-20 पी। तो हमने वहां पे एक स्पेशल सिचुएशन बास्केट में नुवामा में इन्वेस्ट किया। सो बेसिकली यू आर स्टिल लुकिंग एट फुल टॉसेस। Nuvama में भी ग्रोथ 30% है। Nuvama of course is just the wealth management and the broking business of Edelweiss and the custody business of old Edelweiss. So ये asset light companies होती है और बहुत decent returns for next decade. The more capital market investors come, more money will get made. तो आपको decent PE पे companies अभी भी लेनी है। We are very bullish on the market. It's just that we believe markets will get narrower. ये सब चल रहे हैं, सब SME में, जैसे हम भी इतना कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, the outlook that everyone is projecting is extremely bullish and the markets are also उसकी मतलब बिड कर चुके हैं that 40% ग्रोथ, 50% ग्रोथ। तो कहीं फुल टॉसेस बहुत कम हो गए, वही एक तकलीफ है। बाकी बाजार पे तो हम कभी ज्यादा बेरिश नहीं होता, ऑलवेज अपॉर्चुनिटी रहता है। ओके, वी गेट दैट व्यू अगेन अमित, कि आप इस वक्त फिर से आप बुलिश ही हैं बाजार पर, एक स्ट्रॉन्ग व्यू और फुली इन्वेस्टेड है। लेकिन कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो में एक बड़ा पार्ट जो है
वो कंजम्पशन स्पेस है, स्पेशली रिटेल काउंटर्स में एक लीडिंग कंपनी है, लेकिन एट द सेम टाइम अब इसी स्पेस में एक नया एंट्रेंट भी आ रहा है. अगर आप पी कंपैरिजन से, पी रेशो के लिहाज से देखें तो क्या वो थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है? कौन सा वाला प्रियंका जी? सॉरी, द आई वांटेड टू अंडरस्टैंड रिटेल ट्रेंड को आपने होल्ड किया हुआ है और काफी समय से आपके पोर्टफोलियो में एक साइजेबल पोजीशन भी है आपकी, लेकिन क्योंकि इसी स्पेस में अगर आप पी कंपैरिजन देखें तो नए एंट्रेंट भी स्पेस में आ रहे हैं, क्या वो किसी तरह की डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो सकते हैं? क्या वैल्यूएशन का कंफर्ट अब भी आपको आता है ट्रेंड में? प्रियंका जी, ये तो डिस्ट्रप्टर है. तो लास्ट क्वार्टर जब पूरा रिटेल अगर आप देखिए नेगेटिव ग्रोथ था, कैंपस का इफ आई एम नॉट रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ वाज 17-18% नेगेटिव. बहुत सारी स्लो डाउन था, तभी भी ट्रेंड तो 50-60% करके ग्रोथ कर रहा है. अभी दिवाली क्वार्टर है, सो वी आर द जो लोगों से हमने बात किया है, जो चैनल चेक्स किया है, द दिवाली हैज बीन मीडियम. इट्स नॉट बीन ग्रेट, इट्स नॉट बीन बैड, बट ट्रेंड इज आउट परफॉर्मिंग. और जब तक ये आउट परफॉर्मेंस चालू रहेगा, वाई उसमें हम बेचेंगे नहीं. एंड व्हाट प्रॉफिट, जब टाटा ग्रुप कंपनी आपको 50-60-70% ग्रोथ देती है, यहाँ पे तो लॉस मेकिंग कंपनीज को वैल्यूएशन हो जाता है. सो यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूएशन ट्रेंट विल गेट. ट्रेंट का जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है ये साल का 800-900 करोड़ है, और बाजार ने उसको 120-130 पी पे रखा है अभी FY24. पहले तो बहुत सस्ता था, जब मैं आपके चैनल में आके बताता था तब तो 40,000 करोड़ का मार्केट कैप रहता था, 50,000 करोड़. लास्ट 1 ईयर इट्स हैड अ फैबुलस रन, बट वी आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू आवर विनर्स, क्योंकि कोई और ऑल्टरनेट नहीं है. अगर हम ऑल्टरनेट भी शिफ्ट होते हैं तो हमको 25% ग्रोथ भी कंज्यूमर में मिलना बहुत डिफिकल्ट है. जैसे हमारे पास वरुण बेवरेजेस भी है पोर्टफोलियो में, विच वी होल्ड फॉर सम टाइम नाउ ऑफ कोर्स. सो वहां पे एक ग्रोथ है, बट हमें जो ग्रोथ के पैटर्न्स चाहिए, सी वी आर इन्वेस्टिंग. प्रियंका जी, हम स्टॉक्स तो सिर्फ नाम है, हम तो एक फ्रेमवर्क पे पैसा डाल रहे हैं. दैट कंज्यूमर में जो अगर हाईएस्ट ग्रोथ वाली कंपनी है, वहीं पे हमें रहना है. एंड फॉर नाउ दैट इज ट्रेंड. जब तक ट्रेंड 50-60-70% ग्रोथ कर रहा है, तभी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. एटलीस्ट वी विल नॉट डू एनीथिंग. दैट इज व्हाट आई थिंक एज ऑफ टुडे. फिर तो एवरीथिंग इज रिलेटिव फॉर अस. अगर हमें कोई दूसरा स्टॉक मिल जाए जहां पे हमें 25-30-40% भी ग्रोथ दिखे एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन, वी आर हैप्पी टू लुक एट दैट काउंटर एज वेल. बट ट्रेंड एक लो कॉस्ट, जैसे डीमार्ट था इन ग्रोसरी रिटेल, उसी तरह फैशन रिटेल में अब ट्रेंड बन गया है विद द ज़ूडियो पार्ट. उसको बीट करना, जैसे अगर आप ये क्वार्टर देखिए, ट्रेंड का इन्वेंट्री 1300 करोड़ है, ओनली 1300 करोड़, और उन्होंने 3000 करोड़ का रेवेन्यू किया है. यहाँ पे मतलब on basically your inventory turn is now closer to 9-10x, and if your gross margins are 45% और 10 टाइम आप 45% करके इन्वेंट्री घुमा सकते हो, you make an insane ROCs, and very tough to replicate what Trent has done. Like retail में तो ऐसा हमने तो कभी देखा नहीं है हिंदुस्तान में. अगर आप देखिए तो एक छोटे बेस पे भी पेज इंडस्ट्री 30-35%, 40% थोड़े क्वार्टर के लिए ग्रो कर पाया था. ये तो बहुत बड़े बेस में 50-60% ग्रोथ कर रहा है, और ये 50-60% ग्रोथ अचानक से 25% नहीं आने वाली है. धीरे धीरे करके 30 होएगा, 35 होएगा, तो बाजार उसके हिसाब से वैल्यू करता जाएगा हमारे हिसाब से. ऑफ कोर्स वी हैव वेस्टेड इंटरेस्ट हियर. अमित, आपकी रिसर्च काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और मैं आपके ट्वीट्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ता भी हूँ, और मैंने आपको फॉलो भी किया हुआ है. तो टाइमली जब भी आपके कोई ट्वीट्स आते हैं तो मैं उसको अच्छे से नोटिस भी करता हूँ. अमित, एक चीज़ मेरे को आपसे पता करनी है. आपका भी मैं पोर्टफोलियो भी देख रहा था, उसमें ना काफ़ी हद तक आपने इथॉस, जोमेटो, जो न्यू एज कंपनी है, जिनके पास नया विजन है, जिनका नया काम करने का तरीका है, जिनका कंपैरिजन नहीं है, जो अपने आप में नीश हैं, वो भी आपने पोर्टफोलियो में काफ़ी डाला हुआ है. किसी एक दो कंपनीज, अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करती हो, तो कोई एक दो कंपनीज का आप हमको थोड़ा आइडिया दे सकते हैं कि यस, इसकी बैलेंस शीट, इनका विजन, इनके फैक्चुअल डाटा को चेक करो, आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा. हो सकता है उसको हम ले या ना ले, हमारा फैसला हो सकता है, बट अगर आप हमको नोटिस भी करवाएंगे ना, तो हमारा आप 50% से ज़्यादा काम करवा देंगे. एक्चुअली सर, हम ना मोनोपोली ढूंढते हैं. नंबर 1 होना चाहिए पूरे इंडस्ट्री में. देयर शुड बी नो कंपटीशन. जैसे आप अगर हम हमारा, जैसे आपने इथॉस का एग्जांपल दिया, इथॉस का ये साल का रेवेन्यू 1100 करोड़ रहेगा लग्जरी वॉचेस में. लग्जरी इज अ ग्लोबल ट्रेंड विच इज ग्रोइंग एट 25-30% इन इंडिया. जो इथॉस का रेवेन्यू है
वो 1100 करोड़ है। जो नंबर 2 प्लेयर है कपूर एंड सन्स, उनका रेवेन्यू 200 करोड़ है। तो देयर इज नो कंपटीशन। जो टॉप 30 ब्रांड्स है उसमें इथॉस हैज एक्सक्लूसिव राइट्स इन इंडिया, और स्विट्जरलैंड के जो रहते हैं लग्जरी वॉचेस में सिर्फ 100 ब्रांड है। एंड नाउ इथॉस में तो हमें क्या चाहिए रहता है दैट longevity, जैसे इंडिया का पर कैपिटा $2,000 से 4, 5, $6,000 रहेगा, एंड योर नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ विल बी 14%। अब 14% तो हो गई आपकी नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ, एंड यू वांट कंपनीज विच ग्रो फास्टर देन 14%। अगर कोई 13%, 12% ग्रोथ कर रही है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट है कंपनीज जो 25-30% करके ग्रो करे, एंड दे मेक इट वेरी 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 लार्ज। अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आप लास्ट डेकेड भी देख लीजिए, लाइक पेज इंडस्ट्री, एस्ट्रल, बजाज फाइनेंस, ये सब मोनोपोली थे जो स्मॉल कैप टू मिड कैप टू लार्ज कैप बने। हम यही मोनोपोली या डुओपोली हम ढूंढते हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज, एंड व्हेन वी गेट ग्रोथ रीजनेबल प्राइस, जैसे इथॉस है, हमारा जब इनिशियल बाइंग था तो 2200 करोड़ मार्केट कैप में हमने बहुत बड़ा माल लिया था। टुडे द मार्केट कैप हैज गॉन हायर, इट्स मोर देन डबल्ड फॉर अस। सो हम मोनोपोली ढूंढते हैं, और जो आप देखोगे हर इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट पूल है वो 2-3-4 प्लेयर के पास ही आ जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी डू इन Zomato आल्सो। Zomato इज अ डुओपोली। अगर आप Zomato अभी 8,000 करोड़ का जीएमवी कर रहा है हर क्वार्टर, एंड हिज एडजस्टेड, जो आप बोल सकते हो एडजस्टेड एबिटा बोलते हैं, आप एडजस्टेड पैट भी बोल सकते हो, वो 3% के करीब है अभी। मतलब 8,000 करोड़ का जीएमवी के ऊपर एक क्वार्टर पे Zomato 240 करोड़ रुपए अभी आज प्रॉफिट करता है एक क्वार्टर में, और ये जीएमबी जो है वो 40% से ग्रो हो रही है, और ये जो एडजस्टेड एबिटा है जो Zomato ने गाइड किया है वो 4 से 5% हो जाएगा। एंड इफ यू थिंक नेक्स्ट ईयर Zomato आज अगर 8,000 करोड़ पर क्वार्टर कर रहा है, मतलब 32,000 करोड़ का ARR है, मतलब पूरा साल का 32,000 करोड़ करेगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर देखिए, अगर ये 38-40,000 करता है Zomato, और उसके ऊपर 4% कमाता है या 5% कमाता है, जो भी आपको ठीक लगे, तो 1,600 करोड़ से 2,000 करोड़ के करीब का ऑन 40,000 करोड़ ऑफ जीएमवी आपको 1,600 करोड़ और 2,000 करोड़ के बीच का मुनाफा होता है। ब्लिंकिट दे हैव गाइडेड दैट इसमें लॉस अभी Q1 FY25 के बाद ये प्रॉफिट में आ जाएगा ब्लिंकिट, एंड ब्लिंकिट भी 35% क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रो कर रहा है। सो देयर इज हाइपर स्केल विच इज हैपनिंग, और हमने जब लिया था तब वो 80,000 करोड़ में था, तो 40p पे हमने, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था पैट का वो 2,000 करोड़ था, और हमने इसको लिया था 40p पे। अगर आप वेस्ट लाइफ, देवयानी या कोई भी आप QSR कंपनी देखो, ये सब 100 पी पे चलता है, एंड ग्लोबली ऑल्सो QSR ट्रेड एट 35-40 पी, जहां पे 1%, 2% ग्रोथ है या 3% ग्रोथ है, वो भी 40 पी पे ट्रेड करता है। तो हमें लगा दैट इफ वी गो राइट, होपफुली वी शुड एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, एंड इफ वी गो रॉन्ग वी शुड नॉट लूज मनी। और यही माइंडसेट से सर हम काम करते हैं, एंड व्हेन वी आर बाइंग वही माइंडसेट रहता है कि हम लॉस तो होएगा तो कितना होएगा। एंड ऑफ कोर्स हमारे अगर 25 स्टॉक्स रहते हैं, हम 5, 6, 7 स्टॉक्स में तो हर साल रॉन्ग जाते हैं, 18-19 स्टॉक्स में राइट जाते हैं, पर जिसमें राइट जाते हैं उसमें बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, जिसमें रॉन्ग जाते हैं उसमें थोड़ा बहुत लॉस करके निकल जाते हैं। हम कोई इमोशंस नहीं रखते कि कहीं गलती, जैसे पेटीएम में हमसे गलती हुई, हम लास्ट क्वार्टर लॉस करके निकल गए। ओके, और तो पेटीएम से आप एग्जिट भी हुए हैं अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपनी स्टॉक पिकिंग के पीछे रैशनल और स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। सेक्टर लीडर आप चूज करते हैं, और ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स चेक करके कि किस पी पे वो ट्रेड कर रहा है और किस तरह की अर्निंग ग्रोथ दे सकता है, ये सारे आपके रैशनल रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। समय की कमी के कारण आज आपसे सिर्फ इतने ही सवाल पूछ पाएंगे, लेकिन आज आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।